सभी को नमस्कार। आज हम द्रव्यमान और भार के बारे में समझेंगे, इसमें क्या अंतर है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम इसे बहुत बारीकी से समझते हैं, द्रव्यमान और भार। सबसे पहले हम भार पे चर्चा करते हैं, जिसको वेट कहते हैं। मान लीजिए आप अपना मोटे हो रहे हैं तो आप चेक करते हैं हमारा कितना वज़न है, कितना भार है। लेकिन इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में एक चीज़ मास और द्रव्यमान की बड़ी चर्चा रहती है। वो है भार को जो है इस तरह समझते हैं, जैसे देखिए आप ये ईंटा लेते हैं, ये ईंटा है, ये ईंटा आपका मान लेते हैं कितना 2.5 से 3 किलो होता है। अब ये जो है वास्तव में जो इसमें आपने ठोस द्रव गैस पढ़ा, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें जितने मॉलिक्यूल हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सिलिकॉन के अणु हैं, जो इनका टोटल द्रव्यमान होता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो है वेट नहीं निकाला जाता, उसका द्रव्यमान निकाला जाता। उन द्रव्यमानों को जोड़ा जाएगा तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स और अणु हैं, जब उनका एक तरह से वेट नहीं कहेंगे, यदि उनका वजन निकाला जाएगा तो वो द्रव्यमान कहलाता। लेकिन अगर इसी को छोड़ दिया और जब धरती की तरफ नीचे की तरफ गिरता है, उन अणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ इसके ईंटे का द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन यदि आप इसका भार निकालना चाहेंगे तो इसको ऐसे जब छोड़ेंगे तो भार एक तरह का बल होता है। जैसे मान लीजिए हम तराजू पे तौलते हैं तो वेट, मान लीजिए इधर वेट रखते हैं, इधर, तो इसको दोनों हवा में लहराते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो है हम बल को, भार को निकालते हैं। तो ये आपने ईंटे से थोड़ा सा समझा होगा कि कैसे हम जो है भार को निकालते हैं। भार में एक बार और समझते हैं, जैसे ये तराजू हो गई, तराजू में ये इधर जो है बटखरा रखा जाता है, वेट, उसके बाद जो है इधर आप वस्तु को रखते हैं। जैसे सब्जी आप खरीदने जाते हैं या किराने की दुकान पे आप कोई भी चीज़ खरीद, तो इसी तरह तौलने का सिस्टम, इस तरह भार निकाला जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसे स्मॉल जी कहते हैं। जी बराबर होता है 9.8। अभी आगे की कक्षाओं में जी की बड़ी चर्चाएँ हैं, ठीक। तो यहाँ पर इतना जानिए 9.8, और ये इस तरह तौला जाता है। और द्रव्यमान के केस में सपोज दैट कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, ये जैसे ये पेन है, ये मान लीजिए कोई भी एक वर्ग, इसमें जितने अणुओं से मिला है एक अणु और प्लस जितने अणु हैं उन अणुओं का आप जो है द्रव्यमान निकालेंगे, मास निकालेंगे, तो ये इसका द्रव्यमान आएगा। लेकिन इसी वस्तु को आप गुरुत्वाकर्षण जोड़कर, गुरुत्वाकर्षण से गुणा कर कर जब निकालेंगे तो ये आपका जो है भार कहलाएगा। आइए हम जो है एक फार्मूले से समझते हैं इसको निकालते कैसे हैं। अगर आप दुकान पे गए और आपने 1 केजी चीनी खरीद लिया, क्या खरीद लिया? 1 केजी चीनी खरीद लिया। 1 केजी चीनी का मतलब ये हुआ कि आपने जो है 1 केजी चीनी खरीदा तो आपने 1000 ग्राम चीनी खरीद ली। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? आपने 1000 ग्राम चीनी खरीद ली। इसके बाद आपने देखा क्या कि भाई देखिए ये तो ग्राम में लिख दिया, इसका मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण जुड़ा हुआ है, ये गुरुत्वीय बल जी। अगर हमें इसका मास निकालना है, क्या निकालना है? मास, तो इसके जी से हम भाग दे देंगे। एक सूत्र ये भी जानिए कि W बराबर होता है mg, ठीक। अगर किसी वस्तु का भार निकालना, W वेट या मास, G गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो यहाँ यम हमें निकालना है, तो यम बराबर जो W रहेगा उसके नीचे G लगा देंगे। जिन बच्चों की ये समझ में नहीं आ रहा है या 6, 7, 8 छोटी क्लास में हैं, वो जानते रहें, आगे धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन ये जानिए कि द्रव्यमान जो है
द्रव्यमान निकालने के लिए मास, ये जो द्रव्यमान होता, द्रव्यमान वेट अपान जी, यानी कि जितना भार, जैसे 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम को जी अर्थात 9.8 से भाग दे देंगे। आपका 9.8 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा? अगर ये 10 होता तो 100 आ जाता, मान लेते हैं 100 समथिंग आएगा। अगर 100 दशमलव यानी कि 9 से जब भाग देंगे तो इसमें तो एक बार जाएगा जो भी, यानी कि 100 प्लस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ आपका, यहाँ 102 आएगा, 102 आएगा। अब इसकी यूनिट भी होगी, यूनिट की भी चर्चा होगी। मास की यूनिट जो है आपका, ये जो 102 वैल्यू आ रही है इसका क्या है? मास है, द्रव्यमान है। भार 1000 ग्राम आएगा और जो मास आएगा वो कम आएगा। अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का भार ज़्यादा होता है बल्कि उसका द्रव्यमान कम होता है। द्रव्यमान जो है पदार्थ के छुपे बने हुए अणुओं के द्रव्यमान के जोड़ कर होता है, लेकिन अगर उसी का भार निकालना है तो भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण से गुणा करने पर भार आता है। जिसी गुरुत्वाकर्षण से हम सारी वस्तुओं को तौलते हैं। जैसे मैं जो है 70 kg का हूँ या 72-73 kg का हूँ, तो इसमें मेरे अणु जितने इलेक्ट्रॉनों से मैं बना हूँ, वास्तव में मेरे शरीर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मेरी पूरी शरीर बनी है। इसके अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के वेट को तौला जाएगा तो भाई जब 100 kg, जब 1000 ग्राम था तो 100 आ रहा है, तो वास्तव में मैं केवल 7 kg का हूँ। 7 दशमलव कुछ, कहने का मतलब मेरे अणुओं का वेट है। बाकी का जो मेरा वेट है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। इस चीज़ को यदि आप समझते हैं तभी आपको थोड़ी सी फीलिंग अंतर को आएगी, लेकिन आप उस अंतर एक किताब में याद करेंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। इसको समझिए, मैं 70 kg का हूँ, लेकिन मेरे शरीर के जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, जितने भी अणु हैं, जल के, वाटर के, ग्लूकोज के, प्रोटीन के, विटामिन्स के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, उन सभी अणुओं के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के वेट को जोड़ा जाएगा तो मैं लगभग 7 kg का हूँ बस। बाकी और अगर मान लीजिए 70 में 7, 63 kg जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जो है, अब मुझे आशा है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।